बिहार में विधानसभा का चुनाव अब बिल्कुल निकट आ गया है। यह बात दिगर है कि चुनाव आयोग अभी यहाँ विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में लगा हुआ है और अभी यहाँ चुनाव की अधिघोषणा जारी नहीं हुई है। अभी मतदाता विशेष पुनरीक्षण का एक भाग ही पूरा हुआ है। दूसरा भाग नाम कटने के बाद पर होने वाली कार्यवाही, जहां बड़े पैमाने पर टकराहट की आशंका है, जहां सिर्फ नाम भरे जा रहे थे और वहां टकराहट की कोई गुंजाइश नहीं थी, वहां भी हंगामा हम सब ने देखा। विधानसभा से लेकर संसद तक सभी जगह इसे लेकर इस प्रकार से कार्य बाधित किया गया कि लोगों के पैसे लूटे, इसकी किसी को कोई चिंता नहीं। जो समय लोगों की विकास योजनाओं के लिए था वह नष्ट हुआ। बिहार में राजनेता भी, चूँकि अभी चुनाव आयोग भी चुनाव अधिघोषणा या चुनाव कराने को लेकर उतना सक्रिय नहीं है और सारा ध्यान अपना अभी इसने मतदाता विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम पर ही लगाया हुआ है। इसलिए राजनीतिक दल वाले भी एक आध राजनीतिक रैलियां कर सिर्फ राजनीति की आग को किसी प्रकार से सुलगाए रख रहा है। लेकिन एक चीज जो बहुत प्रत्यक्ष रूप से इस समय बिहार की राजनीति में दिख रहा है, वह दिख रहा है अपराधियों का तांडव। दिन दहाड़े लोगों को गोलियां मार दी जाती हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं और फिर राजनेताओं के भाषण। अपराधियों का मनोबल यहाँ इतना बढ़ गया है कि क्या उद्योगपति, क्या व्यवसायी, क्या वकील, क्या नर्स, क्या किसान, समाज का कोई तबका ऐसा नहीं है जो इन अपराधियों के गोली से रक्त रंजित न हो रहा हो, दम तोड़ नहीं रहा। यहाँ तक कि नाबालिगों को बुलाकर होटल में जबरन कई दिनों तक बलात्कार किए जा रहे हैं और तो आप एम्बुलेंस तक में बेहोश महिलाओं के साथ बलात्कार हो जा रहा है। कितनी गिनाओ, सुनकर कलेजा मुंह को आ जाता है, आंखें शर्म से झुक जाती हैं। लेकिन मीडिया कर्मी होने के नाते यह कर्तव्य है कि लोगों की आंखों को खोलने के लिए, सरकार की आंखों को खोलने के लिए, विपक्षी राजनीतिक दलों की आंखों को खोलने के लिए कि वे सिर्फ जुबानी जमा खर्चे तक सीमित न रहें, धरातल पर कुछ करें। अभी तो स्थिति ये है कि अपराधियों की गोली के शिकार लोगों के घरों के चूल्हे कैसे जलेंगे, यह एक बड़ी समस्या बन रही है। लेकिन उन्हीं अपराधियों के गोली के शिकार हुए शवों की राख की गर्मी से राजनेता बड़े बड़े बयानबाजी कर राजनीति को गरमाने में जुटे हुए हैं। अपने गठबंधन के सहयोगी दलों को उस आग से जलाने में जुटे हुए हैं, विपक्ष के राजनीतिक दलों को उस आग से जलाने में जुटे हुए हैं और कुल मिलाकर हमारे समाज को इस आग से जुटाने में लगे हुए हैं। क्योंकि वर्तमान में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व वाली सरकार एक ऐसी सरकार है जिसको बिहार के सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर सरकार चलाने का अनुभव प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन में भी और आरजेडी कांग्रेस के साथ महागठबंधन में भी, लेकिन कोई भी कौशल इनका इस वक्त अपराध पर नियंत्रण करता हुआ कम से कम दिखता तो नहीं है। भले ही वे या उनकी पार्टी या कह ले यह सत्ता संपोषित अपराध नहीं है, लेकिन जो अपराध है उस पर अगर नियंत्रण पाने के लिए
कुछ हो रहा है तो उसका प्रभाव अपराधियों पर होता नजर नहीं आ रहा है। आइए देखते हैं इस पर एक विशेष रिपोर्ट। सिर्फ जुलाई 2025 में बिहार की राजधानी पटना में ही हुई मौत और बलात्कार के चर्चित मामले पर नज़र डालें तो इससे आपका कलेजा दहल उठेगा और आंखें शर्मसार हो जाएंगी। बिहार के प्रसिद्ध उद्योगपति गोपाल खेमका को उसके घर के निकट गोली मार दी गई। बालू कारोबारी रमाकांत को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। वकील जितेंद्र महतो को तब गोली मार दी गई जब वे घर से निकलकर चाय पीने के लिए मोहल्ले के ही एक दुकान पर गए थे। एक स्कूल संचालक को गोली मार दी गई तो चंदन मिश्रा को बेखौफ अपराधियों ने वहां के नामी पारस अस्पताल में इलाज के दौरान सरेआम हथियार लहराते हुए गोली मार दी और वैसे ही हत्या करने के बाद बेखौफ होकर वहां से चले भी गए। इसी प्रकार से 7 महीने की प्रेग्नेंट महिला से बार बार झाड़ फूंक के नाम पर बलात्कार की घटना को अंजाम दिए जाने का मामला हो, चाहे दानापुर के सुगना मोड़ के पास स्थित होटल में एक नाबालिग लड़की के साथ बार बार होने वाले गैंग रेप का मामला हो, किसी को भी शर्मसार कर देने के लिए काफ़ी है। लेकिन बिहार में यह कुछ भी नहीं। यहाँ तो एक दिन पूर्व ही होमगार्ड की शारीरिक जांच परीक्षा देने आई युवती जो बेहोश हो गई थी, उस बेहोश युवती के साथ उस एम्बुलेंस के ड्राइवर और टेक्नीशियन ने एम्बुलेंस में ही बलात्कार कर दरिंदगी के मामले में सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। कुछ गिरफ्तारियां हुई, एक इनकाउंटर हुआ, लेकिन अपराध का ग्राफ अभी बढ़ता ही जा रहा है। भले ही सरकार राज्य में लालू राबड़ी सरकार की तरह राज्य में सत्ता संपोषित अपराध नहीं होने की बात करती हो, कुछ गिरफ्तारियां को अपनी बड़ी उपलब्धि बताते हों, लेकिन अपराध के इन बढ़ते आंकड़ों से आमजन बहुत ज़्यादा शर्मसार हो रहा है, परेशान हो रहा है। पीड़ित परिवार भले ही जार बेजार रो रहा हो, अगला नंबर किसका आने वाला है इसे लेकर सशंकित हो रहा हो, लेकिन इस सबसे परे राजनेता जो अपने आप को कई मामले में सबसे विशिष्ट मानते हैं, उनके बीच इसे लेकर राजनीति तेज हो गई है। सत्ता पक्ष तो विपक्षी राजनीतिक दल को घेर ही रहे हैं, सत्ताधारी दलों के घटकों में भी इसे लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस मामले में जानते हैं कि किस नेता ने क्या कहा और क्या यह बिहार को इस बदनामी से निकालने के लिए बोले जा रहे हैं या फिर इनको अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए बोले जा रहे हैं। अपराध को लेकर अपने ही गठबंधन के घटक दल वाले सरकार की भर्त्सना करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि उन्हें ऐसे शासन का समर्थन करने में दुख हो रहा है जो बेलगाम अपराधों को रोकने में असमर्थ है और राज्य के लोगों के जीवन के साथ खेल रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि प्रशासन अपराधियों से मिला हुआ है और नहीं तो फिर इस प्रशासन से अपराध पर अब नियंत्रण हो ही नहीं सकता। चिराग पासवान ने जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व वाले सरकार पर जब अपराध के बहाने प्रहार किया तो जनता दल यूनाइटेड ने भी इस पर पलटवार करने में देरी नहीं की और पलटवार करते हुए जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी नीरज कुमार ने चिराग पासवान के बयान पर कहा कि उन्हें इस बात का दुख है तो दुखी व्यक्ति ढंग से काम नहीं कर पाता है। उन्हें यह बात केंद्र में जहां वे मंत्री हैं वहां उठाना चाहिए। साथ ही जनता दल यूनाइटेड की तरफ से यह भी कहा गया कि नीतीश कुमार पर प्रधानमंत्री को भरोसा है, नीतीश कुमार को पर जनता का भरोसा है और यही लोगों के लिए काम भी करेंगी। वहीं हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग के ऐसे बयान को अनुभव की कमी बताई। उन्होंने कहा कि इनके पिताजी ने लंबे समय तक राजनीति की, उन्हें सब कुछ अपराध के बारे में पता था। चिराग पासवान अभी नए हैं, इसलिए इन्हें बहुत सारी बातों की जानकारी नहीं है। कांग्रेस के सांसद सुखदेव भगत ने भी चिराग के मुद्दे को लेकर अपनी राजनीतिक हित साधने की तैयारी कर ली। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जो आरोप नीतीश कुमार पर लगाती थी, अब इसकी सत्यता को एनडीए के घटक दल के नेता चिराग पासवान ने पुष्टि कर दी है। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। इसे लेकर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पर तंज कसते हुए कहा कि वह अभी भी सरकार के ही अंग हैं। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया
कि बिहार में अपराधी विजय और सम्राट हो चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है और चिराग पासवान भी सरकार की अंग हैं जो यह मुद्दा उठा रहे हैं। तेजस्वी ने चिराग पासवान पर हमला बोलते हुए कहा कि चिराग केंद्रीय मंत्री हैं, उनके 5 MP हैं, ऐसे में खुद को कमज़ोर क्यों समझ रहे हैं? वह अपनी ही सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चिराग यह दिखा रहे हैं कि वह कितने कमज़ोर हो चुके हैं। चिराग पासवान खुद को बिहार फर्स्ट की राजनीति करने वालों का पुरोधा मानते हुए अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करना चाहते हैं। साथ ही बिहार विधानसभा में उनके अपने पार्टी के सदस्य के नहीं रहने से उनके लिए इस प्रकार से बिहार की वर्तमान सरकार पर आरोप लगाना आसान हो गया है। इसके सहारे उनकी राजनीति चमकाने का यह एक कारगर कदम भी सिद्ध हो सकता है। मुख्यमंत्री की दावेदारी ना सही, लेकिन चुनाव में सीटों की संख्या में अगर थोड़ी हिस्सेदारी इनकी बढ़ जाती है तो यह भी ऐसी बातें बोलकर अपराध का राजनीतिकरण कर कम नहीं होगा। अब यह बात चिराग पासवान के 2020 के चुनाव के दौरान जिस प्रकार से वे अपने आप को मोदी का हनुमान कहते थे और जदयू को हराने में पूरा जोर लगा दे रहे थे, चिराग पासवान अब कहीं लंका में आग लगाने वाले हनुमान के विपरीत अपने ही घर में आग लगा दें तो कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन ये राजनेताओं के बयान हैं, कब पलटी मार देंगे कहना मुश्किल है। तय करना जनता को होगा कि वो किस प्रकार से आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार का चयन करें।